दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार होता है। इस दिन सावन का आखिरी दिन यानी कि सावन पूर्णिमा होता है और सावन का पूर्णिमा हमारे शास्त्रों में बेहद ही खास माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से और कुछ विशेष उपाय करने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दूसरा, भाई की लंबी उम्र के लिए इस दिन राखी से पहले क्या करना चाहिए, कौन सी वो गलतियां हैं जो भूल के भी नहीं करना चाहिए, सारी बातें आज इस वीडियो में जानेंगे। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय राखी नहीं बांधना चाहिए और किसी कारणवश अगर आप सुबह में राखी नहीं बांधते हैं तो शाम में किस टाइम पे आपको राखी बांधना अति उत्तम होगा। सारी बातें विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कुछ बातें हैं जो आपको ना समझ में आए। सबसे पहले तो देखिए, सावन का आखिरी दिन सावन पूर्णिमा है, रक्षाबंधन के दिन और पूर्णिमा तिथि के दिन दोस्तों सुबह उठ करके आप लोग घर की साफ़ सफाई करने के बाद पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करना है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि हमारे शास्त्रों में काफ़ी ही शुभ माना जाता है। और इस दिन घर में खीर, चावल का खीर आपको बनाना है। हर पूर्णिमा के दिन आपको घर में चावल का खीर बनाना चाहिए। माता लक्ष्मी को श्वेत चीज़ है, जैसे कि खीर का भोग लगाते हैं तो अत्यधिक प्रसन्न होती है माता लक्ष्मी। इस दिन सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाने से भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और देखिए, आज है रक्षाबंधन तो मैंने मिठाइयाँ वगैरह सब घर में ही बनाया है। हमेशा देखिए, कोई भी पूजा पाठ घर में करते हैं तो कोशिश कीजिए कि हाथ से बना हुआ कुछ भोग भगवान को लगाएं। इससे क्या होता है, घर में बरकत बनी रहती है, घर में सुख समृद्धि आती है। और पूर्णिमा तिथि पे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को श्वेत चीज़ों का यानी कि सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाते हैं, घर में सफ़ेद चीज़ें बनाते हैं तो इससे घर में रहने वाले का मानसिक स्थिति मतलब मानसिक शांति मिलती है, मानसिक तनाव दूर होता है, क्योंकि चंद्रमा मजबूत होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह कमज़ोर है तो सफ़ेद चीज़ें बनाने से चंद्रमा मजबूत होता है और मन शांत रहता है, कलह कलेश घर से दूर होते हैं। तो ये करना। और देखिए, जब आप खीर वगैरह बना लें तो सबसे पहले सुबह में भगवान की पूजा कीजिए, भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा कीजिए, भगवान को पुष्प वगैरह चढ़ाइए जैसे आप घर में पूजा करते हैं, दीपक जला करके, और खीर का भोग आपको लगाना है। माता तुलसी की इस दिन पूजा करना है। तुलसी के गमले में पूर्णिमा तिथि के दिन दोस्तों ध्यान रखिए, पूर्णिमा तिथि के दिन आपको माता तुलसी के गमले में दूध में थोड़ा सा दूध ले लीजिए और उसमें गंगाजल डाल के आपको चढ़ाना है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो भी आप उपाय करेंगे सफ़ेद चीज़ों का ही उपाय करेंगे। इससे घर से तनाव दूर होते हैं, घर में रहने वाले सदस्यों का मानसिक स्थिति सही रहता है, मानसिक तनाव दूर होता है, मन शांत रहता है, मन एकाग्र होता है। बोलते हैं ना कि बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, मन एकाग्र होगा, ये उपाय कीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं इस साल 2026 में रक्षाबंधन कब है। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, इस साल 2026 में रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पूर्णिमा तिथि जो है रक्षाबंधन के दिन यानी 28 अगस्त को सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक ही रहेंगे, यानी कि 2 घंटे का ही समय है आपके पास राखी बांधने का। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब से हो रही है तो 27 अगस्त सुबह 9:08 से और इसकी समाप्ति होगी 28 अगस्त सुबह 9:48 पे। तो इस दिन सुबह सुबह आप लोग जल्दी से उठ के बच्चों को भी तैयार वगैरह कर दीजिएगा। और राखी बांधने से सबसे पहला काम आपको भगवान को राखी चढ़ाना है। भगवान को राखी चढ़ा करके अपने बच्चों के सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करना है। जो बहनें हैं उनको भी भगवान की पूजा, भगवान को राखी चढ़ाने के बाद अपने बच्चों की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करें। और देखिए, इस दिन पूर्णिमा तिथि के दिन आप लोग पैर में महावर अवश्य लगाइएगा। कहते हैं इस दिन जो सुहागन महिलाएं अपने पैर में महावर लगाती हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, उनका सौभाग्य बना रहता है। इसके बाद देखिए, पूर्णिमा के दिन ना सावन का आखिरी पूर्णिमा है दोस्तों, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए।
और पूर्णिमा तिथि के शाम में आप गूगल का धुआं जलाइए और पूरे घर से लेके मुख्य दरवाजे तक आप इस धुएं को दिखाइए। इससे क्या होगा, आपके घर से जो भी निगेटिविटी होगी वो सब दूर हो जाएंगे। घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा, घर का वातावरण शांत होगा। और आज है चूँकि सावन का आखिरी पूर्णिमा, तो आप लोग अच्छे से तैयार वगैरह हो जाइएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को पूर्णिमा के दिन करना है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि के दिन राखी बांधते समय कौन सी वो 5 बातें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो राखी बांधने से पहले ना आप एक राखी का थाल तैयार कर लीजिए, जिसमें आपको रखना है दीपक, अक्षत, कुमकुम, मिठाइयाँ वगैरह और एक नारियल, और साथ में आपको राखी यानी कि रक्षा सूत्र। तो ये तैयारियां करके आप पहले से ही बैठ जाइए, क्योंकि अभी सुबह का जो रक्षाबंधन का समय है वो 2 घंटे का ही है, तो थोड़ा जल्दी ही आप लोग उठ जाया कीजिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के बाद राखी बांधना अच्छा नहीं होता है दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार। तो जल्दी जल्दी से आप लोग थाल तैयार कर लीजिए। अब चलिए जान लेते हैं कि राखी बांधते समय कौन सी वो गलतियां हैं जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, भाई को कभी भी आप दक्षिण या पश्चिम दिशा की तरफ राखी बैठा करके आप ना बांधें। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप अपने भाई को बैठाए राखी बांधने के लिए। इसके बाद क्या करना है, राखी बांधते समय याद रखिए भाई का सर खुला नहीं होना चाहिए। भाई के सर पे आप एक रुमाल रख दीजिए। कहते हैं अगर कोई भी पुरुष पत्नी को महिला को तो हमेशा जो भी लड़की है उसको तो सर ढक के ही कोई भी शुभ कार्य करना चाहिए, लेकिन जो पुरुष हैं, जो जेंट्स हैं, उनको भी अगर कोई शुभ कार्य कर रहे हैं तो सर अवश्य ढकना चाहिए। इससे समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बना रहता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो सर ढक के आप राखी बांधिए। और देखिए, सबसे पहले क्या करना है, अपने भाई के माथे पे अक्षत और कुमकुम का तिलक कीजिए। राखी बांधने से पहले सीधे राखी पहले नहीं बांधना है। कहते हैं तिलक करने से भाई का भाग्य उदय होता है, उनके ऊपर कोई संकट कोई मुसीबत नहीं आती। जब माथे पे आप तिलक कर दे तो फिर हाथ में, भाई के हाथ में आप एक नारियल दे दीजिए और फिर आप राखी बांधिए। खाली हाथ नहीं बांधना चाहिए राखी, इस बात का ध्यान रखें। जब राखी बांध दे, अच्छा हाँ, पिछले बार आप लोगों ने बोला था कि दीदी राखी में कितने गांठ बांधना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा सा सवाल है। देखिए, कभी भी राखी में 3 या फिर 5 गांठें बांधना चाहिए, 2 गांठ नहीं बांधना चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। पूजा पाठ में जो है ना 5, 7, 11 ये सारे अंक शुभ होते हैं। तो जब राखी आप बांध दे, फिर आप भाई की आरती उतारिए, फिर मुंह मीठा कराइए, बहन भी खाइए। अच्छा, अब एक बात कि बहन को क्या गिफ्ट देना चाहिए रक्षाबंधन के दिन। तो सबसे पहले तो जो हाथ में आपने नारियल लिया है ना, वो आप अपने बहन के हाथ में दे दीजिए। इसके बाद जो भी, अगर बहन आपकी शादीशुदा है तो उनकी सुहाग सामग्री दीजिए, ये ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर बहन अनमैरिड है तो उनको उनके हिसाब से कुछ दीजिए। जो भी गिफ्ट देते हैं साथ में आपको कुछ ना कुछ पैसे अवश्य देना चाहिए। पैसा देना काफ़ी ही शुभ होता है। राखी बांधने के बाद क्या करना है, तो देखिए, अगर भाई छोटा है तो बहन का पैर छू करके आशीर्वाद ले, अगर बहन बड़ी है तो फिर भाई को पैर छू करके आशीर्वाद लेना है। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को राखी बांधना है। और राखी बांधते समय जो भी बातें अभी मैंने इस वीडियो में बताया वो आपको फॉलो करना है। क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी बातें आप समझ गए। अच्छा, चूँकि सुबह में पूर्णिमा तिथि 9:48 तक ही है 28 तारीख को, तो किसी कारणवश अगर आप सुबह में राखी ना बांधें तो फिर शाम में राखी बांधने का क्या सही तरीका है। कभी कभी होता है ना कि भाई थोड़े दूर पे रहते हैं और ऑफिस ख़त्म होने के बाद सीधे वो शाम में बहन के पास आते हैं। तो यहाँ आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए, 28 अगस्त के दिन शाम के समय प्रदोष काल में, ध्यान रखिए, प्रदोष काल, अपने भाई के हाथ पे आपको राखी बांधना है। तो प्रदोष काल में आप अपने भाई के हाथ पे राखी बांधिएगा।
तो बस आज की वीडियो में हमने जाना कि इस साल 2026 में रक्षाबंधन कब है, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेंगे, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, राखी बांधने से पहले कौन सी गलतियां करना चाहिए और कौन सी बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, साथ ही पूर्णिमा तिथि पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की जो वीडियो है उससे आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। और इस साल आप अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा रहे हैं या फिर भाई आपके पास आ रहे हैं, ये भी आप अवश्य बताएं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।